अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रूही शफा चैनल में आप सभी का खुशामदीद। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट अ नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जैन ऑस्टिन। बहुत ही लंबा नोवेल है जो जैन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। इस नोवेल को 28 जैन 1813 में पब्लिश किया गया। इस नोवेल का वर्किंग टाइटल है फर्स्ट इम्प्रेशन और ये 19th सेंचुरी का है। इस नोवेल का पब्लिशर है टेरॉन एगर्टन वाइटॉल। जैन ऑस्टिन का जन्म 16 दिसंबर 1775 में हुआ और इनकी मृत्यु 18 जुलाई 1817 में हुई। इनका फेमस वर्क में से सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी जो 1811 में पब्लिश हुआ, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो 1813 में पब्लिश हुआ एंड मैंसफील्ड पार्क जो 1814 में पब्लिश हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क में से माना जाता है। इस नोवेल की सेटिंग है हर्टफोर्डशायर और डर बाय शायर में। इस नोवेल की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक गांव में रहने वाले बेनेट फैमिली से। बेनेट फैमिली में कुल 7 लोग हैं। इस नोवेल को शुरू करने से पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, क्योंकि यह जो नोवेल है वो बहुत लंबी है, तो पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि हमें नोवेल अच्छे से समझ में आए। बेनेट फैमिली में कुल 7 लोग हैं। मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी जैन बेनेट, फिर एलिजाबेथ बेनेट, मैरी बेनेट, किथलीन बेनेट, लीडिया बेनेट। ये रहा बेनेट फैमिली। अब इधर है बिंगले फैमिली। चार्ल्स बिंगले और उसकी 2 सिस्टर्स हैं। एक सिस्टर मैरिड है और दूसरी अनमैरिड है, हर्स्ट एंड कैरोलिन। फिट्स विलियम डर्सी जो चार्ल्स का फ्रेंड होता है, जॉर्जिना डर्सी जो फिट्स विलियम की बहन होती है, मिस्टर गार्डिनर एंड मिसेस गार्डिनर जो बेनेट फैमिली है, मिस्टर बेनेट के ये भाई और भाभी होते हैं, मिस्टर कॉलिंस, लेडी कैथरीन, जॉर्ज विकिम। ये जो जॉर्ज विकिम है ये इस नोवेल का एंटागनिस्ट होता है, विलन होता है, और इस नोवेल की जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो एलिजाबेथ बेनेट होती है एंड फिट्स विलियम डर्सी होता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये दोनों होते हैं। कैसे होते हैं ये आगे हम नोवेल देखकर ही जान पाएंगे। बेनेट फैमिली की ये जो सबसे बड़ी बेटी होती है जैन बेनेट, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, और ये जो एलिजाबेथ बेनेट जो होती है प्रोटैगनिस्ट, वो उतनी सुंदर नहीं होती है, ठीक ठाक होती है। इसे किताबें पढ़ना, ये दिमाग से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, इस वजह से इसे लोगों को परखने का तजुर्बा ज़्यादा मालूम होता है। मिसेस बेनेट चाहती है कि उनकी 5 बेटियों की शादी किसी अमीर घराने के लड़के से हो जाए। जैसे इंडियन सोसाइटी की मम्मियाँ होती है कि उनकी बेटी बड़ी होती नहीं कि वो ख्वाब देखने लगती और वो चाहती हैं कि उनकी बेटियाँ अच्छे घर में जाएं, अमीर हो, वो लड़का हैंडसम हो, इस टाइप्स में। तो मिसेस बेनेट भी यही चाहती थी। 19th सेंचुरी का ये नोवेल है। उसकी मम्मी पुराने ख़यालात की थी। मिसेस बेनेट जो है वो पुराने ख़यालात की थी, और बेनेट की जितनी भी बेटियां थीं उनका भी यही सोचना था, उनका भी थिंकिंग यही था कि बस वो किसी अमीर घराने के लड़के से शादी करें। मिसेस बेनेट को पता चलता है कि वहीं नेदरफील्ड पार्क नाम के एक जगह पर एक फैमिली आया हुआ है, बिंगले फैमिली, जिसमें एक बंदा होता है स्मार्ट हैंडसम जो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, और उसकी 2 बहनें होती हैं। चार्ल्स बिंगले जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर, धनी, स्मार्ट पर्सन होता है, और उसकी 2 बहनें होती है, एक मैरिड होती है और एक अनमैरिड होती है। तो मिसेस बेनेट सोचने लगती है कि अरे वाह, वो लड़का जो है वो नौजवान, वो कुंवारा है, कितना अच्छा हो जाएगा मेरी 5 बेटियों में से किसी एक की शादी उसके साथ हो जाए। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक सोशल गैदरिंग होती है। वहाँ पर सभी लोग आए होते हैं, वहाँ पर जितने भी गांव के सोसाइटी के लोग होते हैं सभी शामिल हुए रहते हैं, और बेनेट फैमिली और बिंगले फैमिली भी वहाँ पर शामिल हुए रहते हैं। चार्ल्स बिंगले के साथ एक उसका दोस्त होता है फिट्स विलियम डर्सी, जो उसके घर में रह रहा होता है, तो वो भी साथ में आ जाता है। वहाँ पर बेनेट फैमिली चार्ल्स बिंगले से मिलती है। बेनेट फैमिली की जो सबसे बड़ी बेटी होती है जैन बेनेट, वो
चार्ल्स बिंगले को देख करके उस पर फिदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। वहीं पर जो फिट्स विलियम डर्सी जो है वो भी अमीर होता है, वो भी हैंडसम होता है, गुड लुकिंग होता है, लेकिन उसे अपना एटीट्यूड पहले नज़र आता है। वो अपना एटीट्यूड में ही रहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, धनी है, स्मार्ट है, ये सब चीज़। तो वो साइड में जा कर के कहीं बैठ जाता है और चुपचाप बैठा ही रहता है। तो चार्ल्स बिंगले जाता है वहाँ पर और डर्सी से कहता है कि चलो पार्टी को एंजॉय करो, जाओ वहाँ पर तुम भी डांस करो। जो जैन बेनेट है उसकी उससे छोटी एक बहन है एलिजाबेथ बेनेट, जाओ उसके साथ तुम डांस करो। तो इसी में डर्सी कहता है कि वो कुछ खास नहीं लगती, वो मेरे लेवल की नहीं है, वो तो बकवास है, बोरिंग लगती है, मैं उसके साथ डांस नहीं करूँगा। तो यह एलिजाबेथ सुन लेती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है, इतना एटीट्यूड है इसमें, इसे मालूम नहीं है कि कैसे बोला जाता है। जब उसने एलिजाबेथ के बारे में ऐसा बोला, एलिजाबेथ वहीं खड़ी थी उसके पीछे और वो सारी बातों को सुन लेती है और उस तभी से उसके दिल में, उसके मन में डर्सी के लिए नफ़रत पैदा हो जाता है, वो उसे घृणा करने लगती है। चार्ल्स की दोनों बहनें जैन को पसंद करने लगी थी, वो भी यही चाहती थी कि जैन उसकी भाभी बन जाए। एक दफ़ा होता क्या है कि चार्ल्स की दोनों बहनें जैन और उसके फैमिली को डिनर पर अपने घर में इनवाइट करती है। तो जैन और एलिजाबेथ साथ में जाती है। बेनेट फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका मिला है। तो वो दोनों बहनें साथ में चली जाती है। लेकिन होता क्या है कि उस बीच में जब वो जा रहे होते हैं तब बारिश हो रही होती है, तो बारिश में वो दोनों बहनें भीग जाती हैं। लेकिन जैन बीमार हो जाती है बारिश में भीगने के कारण, तो वो बिंगले के घर में 1 सप्ताह तक रुक जाती है क्योंकि वो बीमार रहती है। तो इस तरह अच्छा टाइम मिल जाता है चार्ल्स को जैन के साथ टाइम स्पेंड करने में। और इतने दिनों में एलिजाबेथ डर्सी से फिर से मिलती है। जब वो उसके घर जाती है, चार्ल्स बिंगले के घर जाती है, तो वो डर्सी से फिर से मिलती है क्योंकि डर्सी अपने दोस्त के घर में रह रहा होता है। तो इतना दिन रुकने पर एलिजाबेथ और डर्सी दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो डर्सी समझने लग जाता है एलिजाबेथ को और धीरे धीरे उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है एलिजाबेथ के लिए। और वो जैसा पहले सोच रहा था कि एलिजाबेथ बोरिंग है, उसके टाइप की नहीं है, वो अच्छी नहीं दिखती है, तो धीरे धीरे वो चीज़ चेंज होने लगा था। डर्सी के दिल में उसके लिए फीलिंग आने लगा था, लेकिन उसका ईगो आ जा रहा था सामने में। डर्सी को एलिजाबेथ अच्छी लगने लगी थी, खूबसूरत लगने लगी थी। मान गया था कि एलिजाबेथ बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सेंसिबल लड़की है, लेकिन उसका ईगो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग है और अमीर है, तो वो उसके लायक नहीं है, उससे फ्रेंडशिप करने के लायक नहीं है। तो वो इस चीज़ को लेकर के सोचता था कभी, लेकिन वो जाहिर नहीं करता था कि एलिजाबेथ भी उसको अच्छी लगने लगी है और वो ज़्यादा टाइम एलिजाबेथ के साथ ही स्पेंड करना पसंद करता था। लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि चार्ल्स की जो छोटी बहन थी, अनमैरिड बहन कैरोलीन, कैरोलीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि डर्सी एलिजाबेथ के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। एलिजाबेथ के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी और ये भी कहती थी कि जो एलिजाबेथ है वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है, वो एक मामूली सी लड़की है, वो इसके लायक है ही नहीं, तो वो डिज़र्व नहीं करती है डर्सी को, डिज़र्व तो मैं करती हूँ, ऐसा कैरोलीन सोचती है। कैरोलीन डर्सी को पसंद करती है और वो चाहती है कि उसकी शादी डर्सी से हो जाए, इसीलिए वो एलिजाबेथ को वहाँ से अपने रास्ते से हटाना चाहती है। ऐसे ऐसे करके 1 सप्ताह तो गुजर गया। अब बात आती है उसके घर जाने की। घर तो जाना पड़ेगा, तो उसकी मम्मी उसे लेने आती है। हालांकि उसकी मम्मी चाहती है कि उसकी दोनों बेटियां कुछ और दिन यहाँ पर रह जाए ताकि और भी ज़्यादा इन लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लास्ट में वो अपने घर आ जाते हैं। इस दौरान चार्ल्स जैन के साथ बॉन्डिंग तो अच्छी हो ही रही थी, इधर डर्सी एलिजाबेथ के साथ बॉन्डिंग शुरुआत हो गई थी। डर्सी एलिजाबेथ को पसंद तो कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वह ये भी सोच रहा था, वो कंफ्यूज था कि ये लड़की मेरे लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं उसका एटीट्यूड उसके सामने आ रहा था। यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस जो होता है वो मिस्टर बेनेट का दूर का रिश्तेदार होता है, जो वहाँ पर आता है बेनेट फैमिली में
लेडी कैथरीन जो होती है वो उसकी मदर होती है, वो उसके बोलने पर वहाँ जाता है शादी के लिए कि मिस्टर बेनेट की जो 5 बेटियां हैं उनमें से किसी एक से वो शादी कर ले। तो जो मिस्टर कॉलिंस है वो पहले तो जैन बेनेट से शादी करने का वो ट्राई करता है, बात छेड़ता है, लेकिन उसे रहते रहते पता चलता है कि जैन बेनेट जो है वो चार्ल्स बिंगले के साथ सेट हो चुकी है। तो बचती है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ को वो पसंद करने लगता है, तो एलिजाबेथ मना कर देती क्योंकि एलिजाबेथ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। एलिजाबेथ को लगता है कि मिस्टर कॉलिंस उसके लायक नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस्टर बेनेट का कोई भी वारिस नहीं था, उनकी सिर्फ और सिर्फ 5 बेटियां थी। तो मिस्टर कॉलिंस से शादी करके, उनकी एक बेटी से शादी करके उस फैमिली का, उस घर का एक लौता वारिस बन जाता। तो इसी वजह से वो वहाँ की एक लड़की से शादी कर लेता और फैमिली का एक वारिस बन जाता। इधर जो लेडी कैथरीन थी वो उसे फोर्स कर रही थी कि तुम जाओ और शादी करके आओ, इसीलिए वो वहाँ पर गया था शादी के लिए। जब वो मिस्टर कॉलिंस उसे पहली दफ़ा प्रपोज किया शादी के लिए तो एलिजाबेथ मना कर दी, तो वो फिर से ट्राई किया, फिर मना कर दी, तो फिर वो वहाँ से वापस चला गया। अब यहाँ पर एंट्री होती है एंटागनिस्ट जॉर्ज विकिम का। जॉर्ज विकिम एलिजाबेथ से मिलता है। जॉर्ज विकिम और जो फिट्स विलियम जो डर्सी है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों एक दूसरे को नापसंद थे। जॉर्ज विकिम जो है वो एलिजाबेथ से मिलता है और धीरे धीरे उससे बॉन्डिंग शुरू हो जाती है और वो डर्सी के बारे में उल्टा सीधा उसको कहने लगती है कि वो अच्छा नहीं है, वो बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है, ऐसा है वैसा है, ना जाने कैसा कैसा है, अनाप शनाप उसके बारे में बकता है। तो एलिजाबेथ को कहीं ना कहीं उसके बातों पर भरोसा होता है। वो सोचने लगती है कि चलो कोई तो मिला जो जैसा मैं सोचती हूँ डर्सी के बारे में वैसा ये बंदा भी सोचता है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात सही है, ऐसा वो सोचने लगती है और उसके बात पर भरोसा कर लेती है। इधर क्या होता है कि जो एलिजाबेथ की बड़ी बहन होती है जैन बेनेट को पता चलता है कि चार्ल्स जो है वो लंदन जा रहा है, डर्सी की बहन से वो शादी करेगा। तो जो जैन बेनेट है वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। जब एलिजाबेथ को ये बात मालूम चला तब एलिजाबेथ को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। जैन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि वो लंदन जा रहा है, डर्सी की बहन से वो शादी कर लेगा। तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगता है और एलिजाबेथ सोचने लगती है कि ज़रूर डर्सी ही उसको बहकाया होगा, क्योंकि डर्सी कहीं ना कहीं ये सोचता था कि वे लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसा रिच है नहीं, तो वो उसके लेबल में नहीं है। इसीलिए चार्ल्स बिंगले को अपनी बहन से वो शादी करा देगा, वो डिज़र्व करती है, वो भी अमीर है, वो भी अमीर है, ऐसा एलिजाबेथ सोचने लगी थी। अब यहाँ पर एक दफ़ा और सोशल गैदरिंग होता है। इस सोशल गैदरिंग में होता क्या है कि डर्सी एलिजाबेथ को डांस के लिए बोलता है। तो पहले तो भाई वो मना कर रहा था कि वो मेरे लायक नहीं है, मेरे लेवल की नहीं है। अब क्या होता है कि एलिजाबेथ खुद उसे मना कर देती कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है, और वो सारा गुस्सा भड़ास निकाल देती कि तुम ऐसे हो वैसे हो, विकिम सही कह रहा था कि तुमने उसके साथ धोखा किया, तुमने उसके साथ चीट किया, तुम बहुत घमंडी हो, सेल्फिश हो, मतलब ये स्टेप्स में बहुत ही ज़्यादा बोलने लगी। डर्सी उसे कुछ नहीं बोला, बस वहाँ पर एक लेटर रख कर वहाँ से चला गया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जो जॉर्ज विकिम है वो सही बंदा नहीं है। वो डर्सी की 15 साल की बहन को भगाने की कोशिश किया था, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया था और तभी से दोनों में नफ़रत छिड़ गई है। वो अच्छा इंसान नहीं है, ऐसा ऐसा बोलने लगी। तो फिर एलिजाबेथ को रियलाइज़ हुआ कि वो इंसान को परखने में गलती कर दी, कि डर्सी को मैं गलत समझने लगी जबकि ये बहुत ही अच्छा बंदा है और ये जो विकिम है ये तो विलन निकला। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर जो उसके अंकल आंट होते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, एलिजाबेथ उनके साथ वहाँ चली जाती है। वहाँ पर उसके अंकल आंटी एलिजाबेथ को पेम्बरली हाउस नाम एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर डर्सी से उसकी मुलाकात होती है। एक बार फिर वो मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। जो भी बात होता है वो दोनों शॉर्ट आउट कर लेते हैं।
एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, तब तक मालूम होता है एलिज़ाबेथ को आता है कि जो एलिज़ाबेथ की सबसे छोटी बहन थी लीडिया बेनेट, वो विक्किम के साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है, ऐसा न्यूज़ आता है। तो वो फट से वापस से लंदन से वो लौट जाती है अपने घर। और लीडिया बेनेट को बहुत ही ज़्यादा तलाश किया जाता है, यहाँ वहाँ खोजा जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती है। जॉर्ज विक्किम कॉल करता है मिस्टर बेनेट को और कहता है कि मैं लीडिया से शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं तभी करूँगा जब मुझे आप इतने पैसे देंगे। वो डिमांड करने लगता है पैसों की। और जो बेनेट फैमिली होती है उनके पास उतने पैसे होते नहीं हैं, वो तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो कुछ परेशान से हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उसके अंकल आंटी को मालूम होता है कि जो उसकी बेटी है लीडिया वो मिल गई है और वो अभी अच्छे से रह रही है। जब लीडिया अपने फैमिली में वापस आती है अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए, तब वो बताती है कि विक्किम को पैसे मिल गए हैं और वो पैसे किसने दिए, तो वो डर्सी ने दिए। तो एलिज़ाबेथ के नज़र में डर्सी और भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, मीन कि उसके नज़र में अच्छा हो जाता है, उसके लिए उसके दिल में प्यार पनपने लगता है, उसको बहुत अच्छा समझने लगती है। फिर इधर चार्ल्स बिंगले भी वापस आ जाता है और कहता है कि विक्किम ही उसे बहकाया था, ना कि डर्सी उसे बहकाया था। फिर जैन बेनेट की शादी चार्ल्स बिंगले से होती है और एलिज़ाबेथ बेनेट की शादी डर्सी से हो जाती है सेम डे में। इसी के साथ आज की इस नोवेल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को आज का ये नोवेल इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई नो ये थोड़ी लंबी नोवेल है, लेकिन अच्छी नोवेल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।